नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हम मंदिर में अक्सर पूजा करते हैं, पर हम जाने अनजाने में कुछ गलती करते हैं। भूलकर भी ये गलती ना करें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आज के इस वीडियो में मिश्रा जी बता रहे हैं कि पूजा विधि कैसे करें और भूलकर भी ये गलती ना करें ताकि हमारी हर इच्छा, हमारी हर मनोकामना पूरी हो सके। तो चलिए आज के पावन पुण्य कथा को बिना देर करते हुए उनके मुख से ही सुनते हैं। बच्चा था, उसने जाकर पूछा, दादाजी बताओ, भेरू जी के होटले पर इतने सारे भेरू रखे हैं, इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोला, बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भेरू था, बीच में वाला बड़ा वाला भाटा दिखे नहीं, बस बे ही एक था। फिर ये इतना सारा जो सिंदूर पुता हुआ पड़ा है वहां रखा है, ये कौन है? अरे बेटा लोग सिंदूर लगाने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे। एक भाटा उठाया ने हाथ पोछीने पटक गया, फिर आया ने हाथ पोछीने पटक गया। अब इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो में मिले ही नहीं। इतना नकली हो गया कि असली तो मिले ही। और असली मोल के बल पर नहीं मिलता, बहुत ध्यान देना। असली अगर मिलता है तो भाव अगर निर्मल है। रुद्राक्ष महोत्सव जब करा था, आप लोगों को ध्यान में होगा, शिवरात्रि के समय पर, उस समय पर एक पत्र आया था और उस पत्र के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज भी था कि एक माताजी कथा सुन रही थी और फोटो भी दिखाया था और उसकी छत पर रुद्राक्ष कई पटक कर चले गया था एक बंदर। आप लोगों ने उस समय पर, धन के बल पर रुद्राक्ष मत पहनना, विश्वास के बल पर रुद्राक्ष पहनना। रुद्राक्ष का जल भी पियो बीमारी में, तो ये सोचकर मत पीना कि सियोर वाला महाराज बोला इसलिए पी रहा है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग विराजमान रहते हैं। छोटा छोटा शंकर का एक स्वरूप इस रुद्राक्ष में रहता है। शिव और पार्वती इस रुद्राक्ष में रहती है। सारी माता सती की शक्ति इस रुद्राक्ष में रहती है। इस रुद्राक्ष के अंदर सारी शक्ति विराजमान रहती है। तो आप सियोर वाला महाराज पर विश्वास कर नहीं, आप तो रुद्राक्ष पर विश्वास करो कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है और फिर वो रुद्राक्ष शिव दे दे। बस विश्वास होगा तो शिव देगा। हमारे यहाँ तो रुद्राक्ष रखा, उस पर सांप भी बना है, इन्हें शंकर जी भी बना है, सब डिजाइन पूरी बनी हुई है। गुरु जी कैसा रहता है? हमने कहा बहुत अच्छा होता है। अगर भगवान बने तो क्या दिक्कत है? पर ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन हमारे यहां तो नहीं लिखा। आपके यहां कहीं लिखा हो तो बात दूसरी है। हमारे यहां यह चीज जरूर लिखी है कि रुद्राक्ष में भगवान शंकर की आकृति दिखती है, क्योंकि शिव है, जहां होगा वहां दिखेगा। किसी किसी को तो कोई व्यक्ति निकल कर गया और कोई व्यक्ति निकल कर गया तो तुरंत चिल्ला करके देते हैं भेरू निकल के गया है। अब भी दिखाता मेरे को, इतने में फोन लगाया, क्यों तुम यहां चौराहे पे क्या कर रहे हो? इतने में पति बोला एक बार वीडियो कॉल कर ले। वीडियो कॉल कर, और जो वीडियो कॉल करी तो बेचारा वो किराना की दुकान पे शक्कर तोल रहा है। ये चीजें हैं शिव पुराण की, छोटी छोटी सी गलती है जिसके कारण बस आप कहते हो कि मैं इतने दिन से पूजन कर रही हूं। कई लोग कहते साहब, एक नहीं हजारों लोग कहते हमने ये व्रत करा, हमने ये पूजन करी, हमने ये अर्चना करी, हम मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम सावन महीने में पूरी पूजन करते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, फिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? कारण समझिए कि कारण क्या है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? पूछते तो महादेव से, तो बाबा भी बता देते पशुपति व्रत करा था इसने, मना नहीं है, सब मैं कर देता, मना नहीं। पर जब मंदिर में आए तो सबसे पहले तो आसन ढूंढे, बैठूं काहे पे? जब तेरे को आसन पे बैठने का शौक है तो घर से लेके आ।
मंदिर के आसन पर बैठ रही है, जिस आसन पर ना जाने कितने बैठकर चले गए। थोड़ा सा जल का छींटा दे देती, एक दुर्वा को नीचे पटक देती, जो तेरे पास है पटकती, उसी पर बैठकर अगर पूजा कर लेती तो आसन हो जाता। पर दिल का आसन तो लगाया नहीं। वहां देख रही, पंडित जी, हाँ भाभी, आसन कहां धरा है? थोड़े बहुत तो ध्यान रखा करो, कम से कम 4-6 आसन ला के रखना। अगली बार अब तुम जब मेरे यहाँ आओ ना रोटी जी में 16 श्राद्ध में, तो मैं 5-6 आसन दे दूंगी, मेरे पास में पड़ा ढेर सारा। अब देखो अहंकार की बात, हमारे यहाँ ढेर सारा आसन पड़ा है। 16 श्राद्ध में जब तुम्हारे यहाँ भोजन करने आओगे ना तो याद दिला देना मेरे को। पंडित जी भी बेचारा चुटैया खुदा, तो इसके याद दिलाऊं, खुद लिया ना, कल आएगी तो अगला सोमवार पे भी 16 श्राद्ध तक काय को रुके, सोमवार पे तो आए सर ही ना, लिया। पर अब इतनी अहंकार की बात करे और शंकर जी से कि हमारा काम नहीं कर ही लिया। शंकर जी बोले थारा तो कभी नहीं करो जिंदगी, क्या नहीं करो। शिव जी बोले नहीं करो, जा। एक बात आपको कहें, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो छोड़ देना। मेरे बाबा के दरबार में जब जब जाओ ना, मेरे भोलेनाथ के द्वार पर जब जब जाओ ना, शिव महापुराण में 1 बजे से 4 बजे तक जब कथा सुनने बैठो ना, तब थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाना। क्या हो जाना? शून्य। थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि मैं बहुत धनपति नहीं, मेरे में कुछ भी नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस शंकर के चरणों की दासी हूं। जिस दिन शून्य बनकर तुम भगवान के पास जाओगे ना, उस दिन शून्य की भी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देगा, अपने आप कीमत बढ़ा देगा। सीखने के लिए वो गीत भी है राष्ट्र का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सीखने के लिए है वो। तब जाकर उस जीरो की कीमत समझ में आई है। शून्य हो जाओ। शून्य का मतलब समझते हो ना? इंदौर से चले थे, सीहोर आ रहे थे, 150 किलोमीटर था। यहां से चले थे, भोपाल जा रहे थे, 40 किलोमीटर था। यहां से सीहोर जा रहे थे, 9 किलोमीटर था। अब तुम वहां से चले, चलते 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 कितना आ गया? 114 किलोमीटर। फिर और आगे बढ़े तो लिखा आया आष्टा के पास 45 किलोमीटर सीहोर। और आगे बढ़े 30 किलोमीटर। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा? 30। और आगे बढ़े 25, और आगे बढ़े 10, और आगे बढ़े 12। जिस मंजिल पर आपको पहुंचना था, सीहोर जाना हो, भोपाल जाना हो, इंदौर जाना हो, पूना जाना हो, मुंबई जाना हो, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल पर जैसे ही शहर का नाम आएगा, पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा सीहोर 0, इंदौर बोलो 0। मतलब अब आप मंजिल तक पहुंच गए हो, अब कोई आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है, अहंकार से विहीन, काम से विहीन, लोभ से विहीन, आसक्ति से विहीन, तृष्णा से विहीन, वासना से विहीन, झूठ और कपट से विहीन जब व्यक्ति हो जाता है, जैसे एक मोबाइल नया खरीद कर लाओगे तो उसमें कुछ रहता है क्या? एकदम प्लेन, कुछ नहीं है, कचरा तुम भरते हो। मोबाइल एकदम प्लेन है, भगवान ने भी प्लेन भेजा था तुमको, कचरा तुमने भरा। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब तुमने भरा। मोबाइल तो प्लेन था। तुम्हारा नंबर देना साहब, अच्छे से बोलना साहब, और लिख लिया। ये कचरा तुमने भरा है। हमने पहले भी एक बार शिव महापुराण में कहा था, आज फिर कहते हैं आपको, आपके मोबाइल का नंबर हो चाहे आपके हृदय का नंबर हो, किसी को मत देना। नंबर अगर देना तो देवाधिदेव महादेव को देना।